हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर enjoying माई ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले कि मैं आज की क्लास को शुरू करूं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे पहले क्लासेस को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे जाके आप पहले प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने क्लास 10th के लिए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल की मैं 2 क्लासेस को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने वो 2 क्लासेस को नहीं पढ़ा है वो पहले उन 2 क्लासेस को पढ़ लीजिए। और आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का ही थर्ड टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया था, तो आप एक्सरसाइज 2.1 अगर एनसीईआरटी की देखते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन भी वही है, ग्राफ से रिलेटेड ही है। उसमें एक ही क्वेश्चन है और उसी के कई सारे पार्ट दे रखे हैं। उसमें आपका क्वेश्चन ही यही है कि आपको ग्राफ दे रखे हैं और आपको ग्राफ से बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने आपकी कल की क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होते हैं। तो आई होप आप 2.1 एक्सरसाइज को आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के देख सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडे विल स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने आपके लिए चार्ट पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि अगर आपका यहाँ पे है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, उसको हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं ax प्लस बी लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है। मतलब x की पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ax प्लस बी, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बता दिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, ओनली 1 होते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ भी मैंने आपके साथ माइनस बी अपॉन ए, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका जो एक ही ज़ीरो आता है और उस ज़ीरो की वैल्यू, सपोज वो ज़ीरो आपके पास के है, कोई भी ज़ीरो है और उसकी वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। इसमें आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ बनता है वो इस तरीके से होता है। हमेशा ध्यान रखना कि सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, एक को हमने अल्फ़ा बोल दिया और दूसरे को हमने बीटा बोल दिया, ठीक है। वो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ उन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे ए आपका, यहाँ से आप देख सकते हो कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही आपका दूसरा रिलेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें अल्फा इंटू बीटा तो वो हमेशा आता है सी अपॉन ए, जहाँ पे आपका ए क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इस चार्ट को आप नोट कर लेना। थर्ड आता है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। ए यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यूबिक है तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं 3, और सम ऑफ ज़ीरोज़ इसमें भी होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली आपके 3 ज़ीरोज़ हैं तो एक को हमने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया, एंड थर्ड वन को हमने गामा बोल दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें आपके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के 2 फॉर्म बनते हैं। एक होता है अगर हम 2 ज़ीरोज़ को एक टाइम पे लेंगे तो वो इस तरीके से बनता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अगेन यहाँ पे जो ए है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और सी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड, इस प्रोडक्ट में ही आपका जो सेकंड बनता है वो है डायरेक्टली तीनों जो आपके ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट करना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए, जहाँ पे डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आगे आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन
ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सरसाइज आप 2.2 में देख सकते हो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। उसका आपका क्वेश्चन ही यही है कि आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है और उन रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास सपोज ये पॉलिनोमियल है, तो आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए मैंने कल भी बोला था कि आपको क्या करना होता है, पूरे पॉलिनोमियल इक्वल टू हमें क्या रखना होता है, ज़ीरोज़। एंड क्वाड्रेटिक आपके पास जब लीनियर पॉलिनोमियल था तो डायरेक्टली इक्वल टू ज़ीरो रख के आपके पास ज़ीरो आ जाता है, लेकिन जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आपने प्रीवियस क्लास में, मतलब क्लास 9th में, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक मेथड आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन का, तो बस वही यहाँ पे करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। एक तो सबसे पहला रूल है कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो मैंने जनरल फॉर्म आपके साथ अभी शेयर की है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आगे पीछे होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप ऑब्वियसली जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। तो टर्म को स्प्लिट करने का तरीका होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ क्या होता है। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 होता है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको फैक्टर्स कर दिए। अब हमें इन तीनों फैक्टर को मिला के, जितने भी इसके फैक्टर होंगे उनको मिला के हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपका ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए और प्लस और माइनस करके आपका मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो मैंने इसके दो फैक्टर बना दिए, 2 2 4, एक बन गया है और 2। तो 4 एंड 2 से अगर मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंबल देखना है कि क्या है, आपका जो है क्या माइनस है, नेगेटिव है, तो मुझे बड़े वाले नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा और छोटा वाला क्या है मेरे पास प्लस है। जब मैं इसको प्लस माइनस करती हूँ तो आपके पास माइनस आ जाएगा और इजीली आपका जो साइन है वो भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दो फैक्टर कर दिए, तो इसको इक्वल टू 0 रखना है। फिर इसकी जगह हमें ये दो फैक्टर लेने हैं, ये मैंने लिख लिया -x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में मुझे कॉमन है, तो कॉमन आया x, तो यहाँ से बच गया x माइनस 4। इन दोनों में आया मेरे पास +2 कॉमन, तो यहाँ पे भी बच जाता है x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x माइनस 4 है तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली x माइनस 4 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ इससे जो प्रीवियस स्टेप होगा उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब अगेन इन दोनों में कॉमन है x माइनस 4, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब आप x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो आपके पास दो जीरोज आ गए हैं, क्या, 4 एंड -2। ठीक है, जीरोस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 प्लस -2 कितना हो जाता है, 2। और दूसरा आपने देखा था जब फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a था, तो आप इस तरीके से बीच में एक लाइन खींच देना, -b/a की वैल्यू आप निकालो। तो जो पॉलिनोमियल था उसमें a की वैल्यू, a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपने वो था +1। b आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या था -2, और c था आपका कांस्टेंट टर्म, वो -8 था। -b/a की वैल्यू जब आपने निकाली तो वो आ गया आपका 2। अब आपने देखना है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो ये दोनों सेम आ गए। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या आ चुका है, -b/a, और वो कितना है, 2। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, ये थे आपके अल्फा और बीटा। 4 इंटू -2 कितना होता है, -8, और c/a की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये c क्या था, -8 है, और a क्या है, 1 है, तो -8/1 कितना होता है, -8। तो इस तरीके से आप देखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना निकला है, c/a, और ये कितना है, -8। तो आप इसका मतलब जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a, जब आपका आ जाएगा तो क्या आ गया, आपका रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। तो लास्ट में आपको लिखना है कि हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।